Let us now, today we take the third application of derivative. Third application of derivative, approximation. To find out the approximate value of square root, cube root, fraction power, trigonometric function, exponential function, logarithmic function like this, etc. Find approximate value of square root, cube root and fraction power. Here we know that f of x is a differentiable function of x. F of x means function of x. If f of x is differentiable function of x, then its derivative x equal to a is given by, this is f dash a. F dash a is the first principle of derivative. It is called as the first principle of derivative. F dash x is equal to limit h tends to a f of x plus h minus f of x divided by h, means it is called as the first principle of derivative. In place of x there is a. मैंने आपको डेरिवेटिव में यहाँ पे सिर्फ x लिखा था f dash x. अभी यहाँ पे क्या लिखा मैंने a, क्योंकि कांस्टेंट है. यहाँ पे जो आने वाली वैल्यू है 64.1, ये क्या है? कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल a. ठीक है. h is the nearest value. h is so small, sufficient small, we take h tends to 0, nearest to 0. f dash a, this sign represent approximate. This sign represent approximate value, not equal to, approximate value. f of a plus h, मैंने क्या किया, ये लिमिट कैंसिल आउट किया. h is so small. ठीक है. h से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. h से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आया आपका ये वाला f of a plus h is equal to approximate f of a plus h f dash a. ये आपका approximation फार्मूला है. approximation फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला है आपका? टू फाइंड approximate value का फार्मूला है. ठीक है. This is the formula to find approximate value of function. हमें function की, जैसे there are in the various function, यहाँ पे square root, cube root, power function, fraction function, trigonometric function, inverse trigonometric, logarithmic, exponential से related problem है. and they are having the various function at a point x is equal to a plus h यानी ये constant value रहेंगी. ठीक है. when f dash a exists, हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये approximate value है. हमने a approximation का फार्मूला है, ये approximation का फार्मूला अप्लाई करना है और हमें approximate value फाइंड आउट करना है. हमें क्या करना है? सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है. फर्स्ट एग्जांपल फाइंड द approximate value of following function. यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, पावर फंक्शन रहेगा, फ्रैक्शन पावर रहेगा. ऐसे ये क्वेश्चन 1 में एग्जांपल रहेंगे, क्वेश्चन 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रहेंगे, क्वेश्चन 3 में लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे. अलजेब्रिक भी आएंगे आगे जाके. ठीक है. हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी ये क्या है? स्क्वायर रूट. 64 का स्क्वायर रूट हमें पता है. ठीक है. 64 का स्क्वायर रूट क्या आता? 8 आता. तो 64.1 8 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा. यहाँ पे 0.01 लिखा है. हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. इन लास्ट टाइम वी स्टडीड और डिवाइड फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. हमने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ठीक है. डिवीजन मेथड यानी 8th स्टैंडर्ड में आपको जो मेथड होगी उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मेथड है. उस मेथड से भी आप इसका क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. हमें डेरिवेटिव की एप्लीकेशन यानी ये जो सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय applying approximation formula to find out the square root of 64.1. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. किससे? डेरिवेटिव का ये जो फार्मूला है इससे, यानी ये फार्मूला है कौन सा? एप्रोक्सीमेशन फार्मूला. हाँ. लेट अस टेक दिस वेक्टर f of x अंडर रूट x. मैंने यहाँ पे क्या किया? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f dash x और अपॉन स्क्वायर रूट. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 1/2 अंडर रूट x. हो गया यहाँ पे कंप्लीट. ठीक है. टेक
मुझे यहाँ पे क्या है 64.1 a प्लस h, मैंने क्या कंसीडर किया a प्लस इज इक्वल टू 64.1 मैंने इसको स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड में इसको कन्वर्ट किया। 64 ये कंप्लीट नंबर है और डेसिमल नंबर जो है 0.1 है, ठीक है। मैंने इसको सेपरेट किया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया डेसिमल पॉइंट हो गया, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। हाँ, मैंने जो ये फैक्टर लिया 64 मींस a, 64 क्यों सेपरेट किया क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8 है, h 0.1 यहाँ तक ठीक है। ये हमें कर सकते, यहाँ तक 1 मार्क्स मिलेगा आपको। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 1 मार्क्स वी विल गेट हियर 1 मार्क्स बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। सो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला 1 मार्क। Approximation, rewrite the approximation formula. In place of a plus h, write down 64.1. In place of a 64. In place of h 0.1. In place of 64 मैंने रिप्लेस किया। यहाँ तक होने के बाद हमें f of 64.1 यानी x की जगह पे 60.4 लिखना है, x की जगह पे 60.4.1 लिखना है, लिखा मैंने। आगे यहाँ पे f of 64 है, मुझे क्या करना है f of 64 is equal to square root of 64 यानी f of 64 की जगह पे क्या लिखना है अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस ये एज इट इज रहेगा। इसमें यहाँ पे क्या है डैश, डैश जो फंक्शन है, डैश फंक्शन कौन सा है आपका, ये डेरिवेटिव है f डैश, इसके जगह पे 64 लिखना है यानी लेफ्ट साइड में 64 x के जगह पे, इस x के जगह पे आपको क्या लिखना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 64। मैंने ये वाली जो टर्म है मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। आगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या आएगा 8 0.1। अभी इसकी वैल्यू रिप्लेस यानी 64 का स्क्वायर रूट है 8 into 2 16 से डिवाइड करेंगे 0.1 को तो ये सॉल्यूशन आएगा। ये वाला आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है स्क्वायर रूट ऑफ। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 64 का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है 8, यहाँ पे क्या है 1 है यानी इज द नियरेस्ट वैल्यू यानी 8 के थोड़ा से ज्यादा यानी पॉइंट डेसिमल। हाँ, यहाँ तक का आज का पहला प्रॉब्लम एंड का फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। इसके आगे सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। We will take here second problem. हाँ, power 4.01 cubes. Next problem, third problem 3.98 cube. हाँ, first take here function f of x cube 4.01 means x cube. Differentiate with respect to x. Left hand side f dash x, right hand side 3x square. Derivative of x cube x raised to the power n x raised to the power n minus 1 means 3x square. Take 4.01 as a plus h. मुझे क्या करना है 4.01 की वैल्यू 4.01 के इन प्लेस ऑफ 4.01 राइट डाउन a plus h. a plus h 4.01 4 plus 0.01 a means 4 h means 0.01 यानी ये जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है कंप्लीट नंबर है डेसिमल नंबर है। मुझे सेपरेट करना है, इसको ब्रेक करना है, मुझे इसको क्या करना है मुझे इसे ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद 4 0.01 हो गया, ठीक है। आगे a
h by approximation formula. Rewrite the approximation formula. F of a plus h, approximate sign f of a h f dash. मुझे क्या करना है, इन प्लेस ऑफ a plus h के जगह पे a plus h की वैल्यू क्या है 4.01 रिप्लेस करना है. इन प्लेस ऑफ a 4, इन प्लेस ऑफ h 0.01, इन प्लेस ऑफ a 4 हो गया. यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा. स्टेट बोर्ड में आपको ये स्टेप के लिए 1 मार्क्स रहेगा, ये स्टेप के लिए 1 मार्क्स रहेगा. ठीक है. आगे 4.01 यानी 4.01 यानी f ऑफ इसकी जगह पे 4.01 क्यूब यानी यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट किया. अभी f ऑफ 4, यहाँ पे f ऑफ 4 लिखा है ना, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो x लिखा है इसके जगह पे 4 लिखो आप. देखो f ऑफ 4 की वैल्यू 4 क्यूब वैसे ही लिखा. नेक्स्ट यहाँ पे f डैश 4 है, f डैश 4 है कि नहीं, जो f डैश x की जी टर्म है उसके जगह पे यानी इन प्लेस ऑफ x के जगह पे मुझे 4 लिखना है. तो यहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर, ये है ना, ये टर्म यहाँ पे लिखो. लिखने के बाद 4 क्यूब 64 आएगा, 4 क्यूब 16 into 3 48 आएगा. इनका प्रोडक्ट करेंगे ये नंबर आएगा. ठीक है. जैसे हमें पता है 4 क्यूब 64 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग है यानी थोड़ा सा बढ़ेगा यानी 0.48. ये हो गया 4.01 का क्यूब. यहाँ पे देखिए 9.38, ये 9.38 है. ये जो नियरेस्ट है ये नियरेस्ट टू द 4 है. नियरेस्ट टू द क्या है 4 है. नियरेस्ट टू द 4 है यानी इसका जो क्यूब निकलेगा 64 से नीचे आएगा, 64 से नीचे आएगा यानी 63 आएगा, 63 आएगा 62 आएगा. ठीक है. 63 के नियर अबाउट आएगा. ये हमें कंसीडर करना है. यहाँ पे देखिए ये भी प्रॉब्लम वैसे ही है. ठीक है. ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया आपका. ओके. अभी थर्ड प्रॉब्लम वी टेक हियर f of x x क्यूब डिफरेंशिएट करना है 3x स्क्वायर. हाँ, हमें जो समझना है a प्लस h की वैल्यू क्या लेना है, ये जो इनसाइड फैक्टर जो है 3.98 ये लेना है. अभी हमें क्या सोचना है कि 3.98 इज द नियरेस्ट टू द 4. ये वैल्यू 3.98 ये किसके नियर है, नियरेस्ट टू द 4 माइनस 0.02 करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा 3.98. रीराइट दिस नंबर 4 प्लस नेगेटिव, ये वाला जो नेगेटिव टर्म्स है ये आपका h है और ये 4 जो है ये आपका a है. मैंने क्या किया a और h को क्या किया सेपरेट किया. सेपरेट क्यों किया, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला पता है f ऑफ a प्लस h. यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है. सिर्फ हमें ध्यान में इतना रखना है, फंक्शन पहचानना है. फंक्शन पहचानने के बाद आपको जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगी उसको ब्रेक करना है. स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मींस a आएगा, नॉन स्टैंडर्ड मींस h यानी डेसिमल फैक्टर. नॉन स्टैंडर्ड है डेसिमल. नॉन स्टैंडर्ड नंबर जो आएगा वो रहेगा आपका h. ठीक है. इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करना है. a प्लस h की वैल्यू क्या आएंगी 3.98. 3.98 आ गया तो यहाँ पे 3.98 पुट करेंगे. समझ लीजिए हमें कंसीडर करना है कि 3.98 यहाँ पे पुट करेंगे. यहाँ पे 3.98 क्यूब, यहाँ पे 3.98 क्यूब. चलो हो गया आपका फाइनल. लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई. अभी आगे इन प्लेस ऑफ a क्या करना है 4 पुट करना है प्लस इन प्लेस ऑफ h की जगह पे नेगेटिव ब्रैकेट डॉट f डैश a, यहाँ पे f डैश 4 है, f डैश 4 यानी यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x की जगह पे 4, x की जगह पे 4 स्क्वायर 16 into 3 48. इसका प्रोडक्ट आएगा 0.96. अभी इसको सेपरेट करेंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा. समझे कि नहीं. यहाँ पे आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है. तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है by using the first principle of derivative. First principle of derivative से ही हमने निकाला है. इस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज approximation formula. ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का कई फॉर्मूला है. इसके पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया फर्स्ट प्रिंसिपल है. हमें इसकी एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन 3 हमारी क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन.
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग डेरिवेटिव, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ समझ लेना है। जैसे पहला प्रॉब्लम था आपका स्क्वायर रूट का था। एक्सरसाइज में आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या रहेगा आपका? होमवर्क रहेगा। पहला जो क्वेश्चन लिया था स्क्वायर रूट का लिया था, ठीक है। क्यूब रूट रहेगा, फोर्थ रूट रहेगा, फिफ्थ रूट रहेगा, सिक्स्थ रूट रहेगा, सिर्फ चेंज कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे समझ लो कोई भी वैल्यू लो, 4.013 थर्ड रूट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 5 फिफ्थ रूट हो गया। हमें कंसीडर करते समय क्या करना पड़ेगा? f of x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट 4.01, ठीक है, ऐसे समझ लेना। बाद में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे। आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होमवर्क रहेगा। समझ लीजिए, पहला प्रॉब्लम आपका स्क्वायर रूट, आपने 8th स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया था। इसके बाद पावर, हाईएस्ट पावर 4.01 का क्यूब निकालना है। यहाँ पे थर्ड पावर है, फोर्थ पावर रहेगा, फिफ्थ रहेगा, सिक्स्थ रहेगा, लाइक दिस। f of x, मुझे फंक्शन पहले कंसीडर करना है। f of x, ये जो फैक्टर है ये यानी क्या हो गया x, x क्यूब। बाद में डिफरेंशिएट, बाद में इसके बाद क्या है a प्लस h यानी न्यूमेरिकल 4.01, इसको ब्रेक करना है। 4.01 को ब्रेक करने के बाद 0.01 a और h कंसीडर करना है। a और h की वैल्यू we will get here a and h, then apply the approximation formula, replace the value a plus h, a और h। हमें क्या करना है? a और h की वैल्यू निकालने के बाद a plus h, a h f of a वैल्यू रिप्लेस करना है। उसी तरह थर्ड एग्जांपल में वैसे हुआ आपका। आज आपका फ्रैक्शन पावर एंड पावर फ्रैक्शन का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी लूंगा मैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। कल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, नेक्स्ट डे एक्सपोनेंशियल होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और आपको एक्सरसाइज एंड स्टेट बोर्ड का नया टेक्स्ट बुक है, नया टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 2.2 और पेज नंबर आएगा, हाँ ये पेज नंबर है 75 पेज नंबर पे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क रहेगा। कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जांपल मैं सॉल्व करके दूंगा। बाद में रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।